We all know today that Professor Alan Crebier is no more with us. Dr. Alan Crebier, a world-renowned cardiologist from France, जिनके साथ में काफ़ी घनिष्ठ संबंध थे. I was closely associated with him. Since my days when I worked with him as a clinical interventional cardiologist fellow in France in Hospital Charles de Gaulle, Rouen. जब से मैंने 1996 में उनके साथ काम किया तब से मेरे बड़े घनिष्ठ संबंध हो गए थे उनसे. अब मेमोरीज काफ़ी हैं. इनिशियल डेज में मैं कैसे डॉक्टर क्रीबियर से मिला उस बारे में मैं कुछ यादगारें अपनी रखना चाहता हूँ. एलन क्रीबियर, जो कि पब्लिक में लोगों को नहीं पता है, लेकिन जितने भी कार्डियोलॉजिस्ट हैं पूरी दुनिया के, उनको सबको इनका नाम पता है, खास करके जो इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी करते हैं, जो एंजियोप्लास्टी करते हैं. He was a professor of cardiology in Hospital Charles Nicolle in Rouen. Rouen एक शहर है, is a small city, not big, so small, but as compared to Paris is small, which is north of Paris, about 130 kilometers. I had passed my DM and I was working in Sanjay Gandhi PGI in Lucknow. From the beginning, I had a feeling that I should be trained outside India. In fact, I was trying for USA and then Europe. तो एक बार मुझे पता लगा कि एक बड़े नामी गिरामी कार्डियोलॉजिस्ट, टॉप कार्डियोलॉजिस्ट इज कमिंग टू दिल्ली एंड आई वाज इन लखनऊ. ही वाज कमिंग टू दिल्ली फॉर ए कॉन्फ्रेंस इन होटल हॉलिडे इन विच इज नाउ नोन एज ललित. मैंने पापा से डिस्कस किया. आई डिस्कस विद माई फादर दैट आई वांट टू गो टू दिल्ली टू अटेंड दिस कॉन्फ्रेंस. I reached Delhi. My father, Dr. Amil Gupta, always promoted me for all such kind of endeavors. तो हमारे पापा कभी मना नहीं करते थे इन सब चीज़ों के लिए. मैं आया, मैं होटल हॉलिडे इन जो कि ललित 12 खंबा रोड पे है. तो मैंने देखा डॉक्टर क्रीबियर वाज कमिंग आउट ऑफ द लेक्चर हॉल. तो मैं उनके पीछे पीछे गया. आई वेंट बिहाइंड हिम एंड आई टोल्ड दैट आई एम विवेक गुप्ता, आई वांट टू वर्क विद यू इन फ्रांस. वो मुझे अपने कमरे तक ले गए एंड ही अंडरस्टूड द सीरियसनेस ऑफ माई थॉट प्रोसेस. तो आफ्टर टॉकिंग फॉर फ्यू मिनट्स ही सेड आई एम कमिंग बैक टू इंडिया इन मुंबई और बॉम्बे. उस समय बॉम्बे कहते थे. तो आप उस समय यू ट्राई टू कम एंड मीट मी देन विद योर करिकुलम वाइटी, CV और ब्रीफ बायोडाटा. अब मेरा ऐसा जुनून था कि मैं बॉम्बे गया विद बाई ट्रेन. और उस ट्रेन से जाना मतलब होता है कि उस समय 36 घंटे लगते थे एंड दैट टू इन स्लीपर क्लास. आई मेट हिम इन हॉस्पिटल सायोन और सायोन हॉस्पिटल में जाने के बाद मैं उनसे मिला तो उन समझ गए कि दिस पर्सन इज रियली सीरियस. उन्होंने कहा ओके कि हैंड ओवर दिस बायोडाटा एंड कम एंड देन ही लेफ्ट. वी हैड इवनिंग डिनर. एक डिनर हुआ था, होटल का नाम मुझे याद नहीं है, परहैप्स इट्स मैरियट था. और फिर देन वी सेड गुड बाय. आई फॉरगॉट कि मैंने इस तरह की एप्लीकेशन दी एंड आई वॉज बिजी इन ट्राई टू बिल्ड अप माई ओन सेटअप इन लखनऊ. आई हैड ऑलरेडी डन माई DM एंड आई वॉज वर्किंग संजय गांधी PGI एज ए पूल ऑफिसर. 1996 के समथिंग लाइक जुलाई आई गॉट ए लेटर इन फ्रेंच. लेटर, नॉट फैक्स, नॉट ईमेल, लेटर बाय पोस्ट. तो उसको मैंने फादर को दिया कि आप पापा इसको ट्रांसलेट करा लीजिए. तो वही वेंट टू लखनऊ यूनिवर्सिटी. वहाँ पे फ्रेंच डिपार्टमेंट में उन्होंने उसको ट्रांसलेट कराया. उसमें लिखा हुआ था कि यू आर सिलेक्टेड एज ए फेलो. उसमें फैक्स चलते थे. तो मैंने फैक्स किया डॉक्टर क्रीबियर को कि मैं अभी फेलोशिप के लिए नहीं आ पाऊँगा. 1 सितंबर वॉज द डेट टू ज्वाइन. तो ही रिप्लाइड इन फैक्स कि इफ़ यू डोंट कम देन this position will go to somebody else of the huge waiting list all over the world. Fellowship होती थी उनके वहाँ पे, पेड फेलोशिप थी. It was paid by the French government. तो फिर मैंने लिखा उनको कि मैं 3 महीने के लाना चाहता हूँ. तो उन्होंने कहा कोई फ़ायदा नहीं है, आई विल गिव इट टू समबडी एल्स. तो हमें फादर ने और बाकी घर में लोगों ने, माई वाइफ राखी सेड ओके लेट्स गो फॉर 1 ईयर. तो हमने प्लान किया. आई वेंट टू हेड डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी इन SGPGI, जिनके अंडर में काम करता था. डॉक्टर नकुल सिन्हा थे हमारे सीनियर.
तो मैंने कहा कि आई वॉन्ट टू डू एक्सटेंशन ऑफ दिस, मैं 1 साल की छुट्टी लेना चाहता हूँ, सो दैट व्हेन आई कम बैक फ्रॉम फ्रांस तो आप उस समय यू अलाउ मी अगेन टू ज्वाइन बैक. बट आई वॉज नॉट डायरेक्टली अंडर हिम, आई वॉज वर्किंग थ्रू द पूल ऑफिसर CSIR की एक बॉडी होती है, आई वॉज बीइंग पेड बाय दैट. डॉक्टर नकुल सिन्हा ने कहा कि तुम्हें वेयर आर यू गोइंग, हमने कहा फ्रांस डॉक्टर क्रीबियर के पास. ही न्यू अबाउट द कैलिबर ऑफ डॉक्टर क्रीबियर विच आई डिड नॉट नो. ही सेड जहाँ तुम जा रहे हो वहाँ से लौटने के बाद तुम्हें प्राइवेट हॉस्पिटल्स अपने हाथों में ले लेंगे, यू विल नॉट नीड टू कम बैक टू SGPGI. बट आई इंसिस्टेड, आई नेवर वांटेड टू गो टू प्राइवेट हॉस्पिटल, आई एम नाउ इन अपोलो हॉस्पिटल. तो मैंने कहा नहीं सर, आप मुझे छुट्टी का कागज सैंक्शन कर दीजिए, लिख के दे दीजिए कि यू विल बैक, कि ठीक है मैं आपको NOC दे देता हूँ, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, विच देन आई अप्लाई टू CSIR कि मुझे 1 साल की छुट्टी और मुझे छुट्टी सैंक्शन हो गई. CSIR इज दिल्ली. तो मैंने कई चक्कर काटे, 1-2 चक्कर, बट आई नीडेड नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द हेड डिपार्टमेंट. एंड देन ऑफ कोर्स आई वेंट टू फ्रांस विद माई सन, 4 साल का. एंड देन द स्टोरी बिगन्स विद माई फर्दर एसोसिएशन विद डॉक्टर एलन क्रीबियर. और इस बार जो था, इट वॉज मच मोर फैंटास्टिक, मच मोर enjoyable, मच मोर क्लोज, मच मोर लर्निंग. पहले जो मैं हेजिटेट कर रहा था, I was very hesitated to go to France. Then at that time I realized कि I did the right thing. तो first time when I reached, तो मेरे साथ जो problems आई उस समय when I reached France 1996 में, nobody spoke English on the airport in Charles de Gaulle airport. तो शुरू की बातें और बताएंगे through this Facebook memories of Dr. Alan Crebier. कुछ और बातें डिस्कस करके बताऊंगा, फिर then I will stop this Facebook live. So I reached France by Air India flight, and I would say thankful to Air India that they gave me complimentary ticket. This was not easy, but I don't know how I met a civil aviation minister. I would like to thank him. That मैंने कहा कि I am selected for a fellowship, which is very interesting and important fellowship in France. So government of India can support, Air India can support with a complimentary ticket, which is impossible, not unheard of. So I kept waiting with that minister at his residence somewhere in Akbar Road. I was a young cardiologist, just done DM. तो जब मुझसे मिले तो उनका क्या है काम मुझसे, मैंने कहा ये काम है कि आप मुझे एयर इंडिया कॉम्प्लीमेंट्री टिकट दिला दीजिए. उन्होंने कुछ इशारा किया और नेक्स्ट डे मैं APS ऑफ द सिविल एविएशन मिस्टर जमाल थे. मैं गया तो उन्होंने पता नहीं क्या इशारा किया. आई वाज नॉट होपफुल एट ऑल. तो उन्होंने कहा कि टिकट मिल गई आपको, आपकी टिकट है कॉम्प्लीमेंट्री 1 साल की रिटर्न फ्लाइट, वो आप जाइए. देन आई बॉट माई टिकट ऑफ माई वाइफ एंड देन वी वेंट टू फ्रांस. गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ऑल्सो हेल्प मी विद सम मनी. बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन ऑफकोर्स दे सपोर्टेड मी कि आप जा रहे हैं तो खर्चा तो होता ही है. एंड इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फेलोशिप. सो गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड ऑफकोर्स एयर इंडिया, दे सपोर्टेड मी बाय ए कॉम्प्लीमेंट्री टिकट. अब मैं सबसे जो बातें बताना चाह रहा था कि व्हेन आई रीच्ड शार्ल डी गॉल एयरपोर्ट, आई वॉज कम्प्लीटली स्टन्ड. आई वॉज टायर्ड विद बैगेज ऑफ 1 year. राखी ने, माई वाइफ राखी हैड पैक्ड अ बिग बैगेज बिकॉज वी वर गोइंग फॉर 1 year, खाना पीना सामान वेजिटेरियन. जब मैं पहुंचा तो नो बडी वॉज देयर टू टॉक टू मी इन इंग्लिश एंड आई डिड नॉट नो फ्रेंच. इट वॉज संडे आफ्टरनून और नून. हमने कहा अब क्या किया जाए. आई नेवर इन्फॉर्म. और डॉक्टर क्रीबियर को मैंने फैक्स कर दिया था कि आई एम कमिंग टू रुआ, आई एम कमिंग टू फ्रांस ऑन दिस डे, बट आई हैड नॉट रिसीव्ड एनी रिप्लाई. कोई फ़ोन तो होता नहीं था उस समय, होता भी था तो आई डिड नॉट ट्राई, मोबाइल नहीं थे. अब मैं परेशान था, मुझे जाऊँ कैसे रुआ, कोई लेने वाला नहीं था. एंड आई वॉज जस्ट स्टक एट द एयरपोर्ट टॉकिंग टू पीपल, वेयर इज दिस शार्ल निकोल, वेयर इज रुआ, हाउ टू रीच रुआ फ्रॉम पेरिस. एक पल्मोलॉजिस्ट मिला, डॉक्टर था, बाद में कहा आई एम पल्मोलॉजिस्ट. ही अंडरस्टूड इंग्लिश, ही अंडरस्टूड माई serious problems. He talked to me, he said, okay, let me talk to Dr. Crebier. What is his name? I said, it's Dr. Crebier in Charles Nicolle Hospital. He knew Charles Nicolle Hospital, big famous hospital. So he tried to call the Charles Nicolle Hospital. I also had the number, but I tried to call him. He said, I will not give Dr. Crebier number because this is not permitted to give a senior doctor's number here. तो ही स्पोक टू हिम. डॉक्टर क्रीबियर के बदले बात नहीं हुई, संडे था. उन्होंने हॉस्पिटल फ़ोन किया, जैसे अपोलो के PBX को फ़ोन करे और अपोलो के PBX को मैसेज दिया जाए कि विवेक गुप्ता को मैसेज दे दीजिए कि समबडी इज वेटिंग एट द एयरपोर्ट. वहाँ के जो टेलीफोन्स हैं, जो उस समय जो टेलीफोन थे पब्लिक बूथ,
उसके फ़ोन नंबर होते थे। तो उन्होंने उस पीबीएक्स वालों को वहाँ का बूथ का नंबर लिखवा दिया कि एट दिस प्लेस डॉक्टर विवेक गुप्ता इज वेटिंग फॉर डॉक्टर क्रीबियर्स कॉल बैक। ही कॉल बैक, ही गॉट द मैसेज, ही कॉल बैक विद इन 1 आवर, सॉरी विद इन 15 मिनट्स। उन्होंने कहा, विवेक यू नेवर इन्फॉर्म मी, यू केम डायरेक्टली टू द एयरपोर्ट शालनिकोव विदाउट। आई सेड आई सेंट द फैक्स कि आई मस्ट हैव मिस्ड द फैक्स, सो मेनी फैक्सेस कीप कमिंग, यू शुड हैव वेटेड फॉर माय आंसर। ही सेड ओके डोंट वरी, कम टू द रेलवे स्टेशन। सलाजा रेलवे स्टेशन है, सेंट लजार पेरिस में। यू टेक ए कैब, वेरी एक्सपेंसिव कैब एट दैट टाइम। कैब करके मैं स्टेशन पहुंचा। स्टेशन उन्होंने बताया कि ये स्टेशन इतने बजे चलेगी ट्रेन। फाइनली 6 बजे के आसपास वी रीच्ड रुआ। प्रॉब्लम स्टार्टेड राइट फ्रॉम द एयरपोर्ट। अच्छी बात ये रही कि द मैन लाइक एलन क्रिबियर, हु वाज वेरी फेमस एट दैट टाइम, ही पर्सनली केम टू पिक मी अप एट द रेलवे स्टेशन। समथिंग लाइक विवेक गुप्ता गोइंग टू पिक अप वन ऑफ हिज फेलोज coming from France to New Delhi railway station, which will never happen. I don't think I will be able to do that. But he came all the way to the railway station in France, in Rouen, to pick me up. And सबसे बड़ी बात अच्छा ये लगा, सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे कुली नहीं होते हैं. And I had a big baggage, or at least 7-8 suitcases. Raki had done a lot of packing. He himself started picking all my baggages, kept all the luggage in his car. एंड देन आई सेड कि हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं, बिकॉज ही टोल्ड कि हॉस्पिटल में आपको शुरू में आपको अकोमोडेशन दे देंगे, बाद में यू विल बी शिफ्टेड टू ए अपार्टमेंट, यू हैव टू फाइंड ए रेंटल अपार्टमेंट. मैंने कहा वी गोइंग टू हॉस्पिटल. ही सेड नो 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 नो, टुडे इज क्लोज एंड आई डोंट हैव द की ऑफ दैट प्लेस, माय सेक्रेटरी विल हैव इट एंड टुमारो वी आर गोइंग टू होटल. मैंने कहा होटल? मैं समझ गया था होटल मस्ट बी वेरी एक्सपेंसिव. ही सेड डोंट वरी, आई विल पे फॉर द होटल. So this is the magnanimity of that person. I was just a fellow. I was only a few months known to him. Not only he came to pick me up, he dropped me to the hotel. He gave his credit card number. I don't know. At that time, credit card was there, I suppose. फिर कहते okay, take rest. Next morning, I'll come to pick you up at 10 a.m. Be ready. At 10 a.m. he paid all the bills, including my food, himself. जो मैंने कभी वापस नहीं किया उनको. उन्होंने कहा डोंट, यू विल नॉट पे एंड आई विल पे फॉर योर होटल पे स्टे. एंड देन ही टुक मी टू द प्लेस ऑफ अकोमोडेशन इनसाइड द हॉस्पिटल. समथिंग लाइक अपोलो हॉस्पिटल में जो कुछ डॉक्टर्स के लिए सेटअप होता है, कुछ अकोमोडेशन होता है, उसी तरह का अकोमोडेशन हमको 2 रूम अकोमोडेशन विद ए किचन हमको दे दिया. तो दैट इनिशियल मोमेंट्स विद डॉक्टर एलन क्रिबियर was so surprising and happily surprising. He not only took care of me, came to the railway station to pick me up, dropped to the hotel, paid all the bills of the hotel himself without asking anything. And next day he again came to pick me up from the hotel to the hospital. और वहाँ पे उन्होंने हॉस्पिटल के अंदर हमको एक जगह ठहराया कि okay, you come tomorrow morning and then tomorrow. So these are the initial days, and since he is no longer with us, I am trying to memorize the things which I next Facebook live में I'll tell you. But of course, the one fax message which I wrote to my father, because he said, okay, you have fax facility. Whenever you want, you can do the fax to India. It's all free for you. The food is free for you. तो एक फैक्स जो मैंने शुरू में आके 2-3 दिन काम किया, फिर मैंने लिखा कि पापा एंजियोप्लास्टी इज लाइक ए चाइल्ड गेम फॉर हिम. उस समय इंडिया में एंजियोप्लास्टी शुरुआत हुई थी 96 में. तो एसजीपीजीआई में एंजियोप्लास्टी होती थी तो कम से कम 10 लोग उस समय काम कर रहे होते थे, चारों तरफ एनेस्थेटिस्ट, नर्सेज, टेक्नीशियन, जूनियर डॉक्टर. वहाँ पे 1 डॉक्टर एंड 1 assistant, that's all. Nobody was there, and they were finishing angioplasty very fast. So I was very impressed by the working of French system, especially Dr. Kriber, who was one of the fastest operator of angiography, angioplasty, and I learned everything from him. मेरी भी स्पीड अच्छी है, तो यहाँ पे लोग हमें वही बोलते हैं कि यू आर लाइक ए क्रीबर ऑफ इंडिया, बिकॉज आई हैव ए रिकॉर्ड ऑफ 2 minutes 40 seconds टाइम में एंजियोग्राफी, 6 minutes 1 stent and 9 minutes 2 stents. So whatever I've learned from him, so these initial days I was trying to memorize with Dr. Alan Kribier. He recently had a sudden and tragic death. Sudden death in this residence, and he was fully active, had a lunch, and I was supposed to meet him in May. In fact, my son Chinmay, he was very happy that he will be going for learning there, again angiography, angioplasty. He said, but he's no more with us. 16 February he died. Today I was sharing a session in why I thought of doing a Facebook live today.
I was chairing a session in Hotel Lalit again, the same hotel where I met him for the first time, Holiday Inn. So I was memorizing everything कि यहीं पे मेरी पहली मुलाकात हुई थी उनसे when he came to India, 1996. So and suddenly and then further there was a tribute given by the French Society of Cardiology जिसका YouTube मैंने अभी देखा. तो उसमें मेरी वीडियो भी है, मेरा भी थॉट प्रोसेस है उसमें इन फ्रेंच, translated in French, what I spoke. So I thought let me give another tribute by memorizing my days, how I met him, how I went there, how I became so familiar. So next videos में I'll be talking more about my further stay when I reached with Rakhi, and initial days में I was so impressed by him. But one thing which I want to finally say कि मैं हमेशा लेट होता था. 8:30 बजे वहाँ पे केस शुरू हो जाता था, फर्स्ट केस, एंड फर्स्ट केस ऑफ एंजियोग्राफी वॉज ऑलवेज डॉक्टर एलन क्रिवियर. मैं एज यूजुअल, क्योंकि मैं तो कॉलेज में भी क्लास में भी हमेशा 10 मिनट लेट पहुंचा हूँ, हमेशा एग्जामिनेशन में भी मेरी आदत खराब थी कि लेट, यहाँ तक एग्जाम में भी 10 बजे शुरू होना है तो 10 से पहुंचा हूँ. तो मैं 8:40 8:45 पहुंचता था. बाय द टाइम ही हैड ऑलरेडी फिनिश्ड हिज एंजियोग्राफी. 2 दिन बाद जो उनकी नेक्स्ट थी, शी केम टू मी, विवेक, उनको एला कहते थे, एलन को एला, you have to be careful, Ella should not wait for you, you should wait for him. Then I couldn't understand. I said, what? No, you have to be there by 8:25 or 8:27 so that you are in the cath lab. He comes at 8:30, so he should not wait for you. You should wait for him. उस दिन के बाद से मैं 8:30 से पहले हमेशा पहुंचा, नॉट इवन. और जब एक बार लेट हुआ, मैं हो गया था 8:30 हो रहे थे, एंड आई वॉज रनिंग. डॉक्टर क्रिवियर हैड पार्क्ड हिज कार, उसी तरफ से मैं भी आ रहा था पैदल. He said, Vivek, why are you running? That was, I think, middle of my stay. I said, I'm getting late. He said, you are getting late, why you are running? So that gave a good impression. मुझे पहुंचना होता था 8:30 पे, तो मुझे 8:30 से पहले पहुंचना ही है, चाहे दौड़ना पड़े चाहे नहीं पड़ना पड़े. और उनके शूज एक जगह वो अपने उतार देते थे बिफोर द कैथ लैब, जैसे अपोलो में कैथ लैब है, बाहर शूज उतार देते थे. तो जिस दिन मैं देख लेता उनके शूज उतरे हुए हैं, मेरी टेंशन हो जाता था. मैंने क्या लगता आ गया पहले मुझसे पहले. तो आई वॉज सो डेडिकेटेड. आई मीन, you have to be dedicated to learn something. If you have to learn something, you have to be completely dedicated with whom you have to learn. I never spoke anything lies. At the end of my stay, he said, Vivek, you're not taking a single leave. I said, then I recalled, yes, you were allowed to take 14 leaves or 15 leaves in 1 year, but you are not taking a single leave. So that was the thing which, शुरू में जब मैं गया, I did not know even angiography, to be very honest. He thought कि शायद मुझे angiography आती है. तो उन्होंने कहा ठीक है, यू हैव कम टू लर्न एंजियोप्लास्टी. तो 2 दिन के 3 दिन बाद ही उन्होंने, ही स्टार्टेड गिविंग, ही सेड, ओके विवेक, आई कम ऑन द लेफ्ट साइड, यू कम ऑन द राइट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड, यू डू एंजियोप्लास्टी. उन्होंने मुझे वायर पकड़ा दिया, एंड आई डिड नॉट नो. आई सेड, सर, आई डोंट नो इवन एंजियोग्राफी, सो आई हैव टू लर्न एवरीथिंग फ्रॉम बिगिनिंग. ओह, यू हैव नॉट डन एंजियोग्राफी? आई सेड नो. So if you have to learn something from this, you have to be very truthful. Don't try to hide your shortcomings. This is very important because your boss should know कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता. अगर आप उसको ही गलत बता दिया कि मुझे सब कुछ आता है, तो वो क्या सिखाएगा आपको. तो I told him very frankly, I said, no sir, I don't know even angiography, I have to learn everything. Okay, you have not done angiography? I said, no, I have only assisted few. क्योंकि इंडिया में एंजियोग्राफी होती कहाँ थी उस समय भी, 1996 में. वो एंजियोप्लास्टी इतना बड़ा खेल होता था, और जो लोग कर रहे थे वो सीख रहे थे, तो कौन सिखाने का था. आई हैड नॉट लर्न एनीथिंग, आई डिड नॉट नो. So he said, okay, please be patient, and then I will give you angioplasty after 2-3 months of angiographies. So this is how the learning should take place, and the most wonderful time I had during my stay was France Charles de Gaulle Hospital. उसके बाद 3 हफ्ते बाद हमने मकान बदल लिया. एक्चुअली उन्होंने जो मकान खरीदा, टू मेनी मेमोरीज में बताऊंगा आपको. मेरे घर आए वो, and so many things are there. So I think I should finish off this Facebook Live again memorizing Dr. Professor Alan Crivier, one of the most important legendary cardiologists of India, of France, and of the world. Nominated for Nobel Prize this year. He has done many innovations. Most important innovation है जो बिना छाती खोले aortic valve replacement, टावी. उन्होंने पहला केस किया 2002 में. मुझे कार में घुमाने ले जाते थे इधर उधर, वही यूज्ड टू ड्राइव. एक बार ले गए तो he said कि विवेक, I have 2-3 projects. हमने क्या? He said, I have project of non-surgically replacing the aortic valve. I said, what? Something unimaginable. How can you change the valve without opening the chest? This is the project which I am doing. So he had that project, but he completed that project in 2002, the first case done by him, for which everybody gives a standing ovation, for which he is being nominated for the Nobel Prize. तब से 2002 से अब तक करीब 20 लाख such cases have been done all over the world.
So innovation is more difficult. It's difficult to do something for the first time. We all are doing and copying what is being done outside India. हम लोग इंडिया में अभी इनोवेशंस नहीं हो रहे हैं. Unfortunately, this is unfortunate. We say we are developing, of course. We don't have system where we can do innovations. You have to be fully developed to do all those things. Of course, innovation in medical sciences have to happen in India also. So we have to learn such famous personalities, such down-to-earth personalities. He came to my house in Sarita Vihar once. He came for a visit to a French embassy. He told me only I was the only cardiologist who was aware कि वो आए हैं. तो I picked him with his car and he came, took dinner. That video is available on the YouTube, Dr. Kribier Vivek Gupta. Anybody who wants to see my videos with Dr. Kribier, I've taken so many interviews. Last interview which I took was 9th or 7th of December 2023, 2 months back, in my hotel room in Kolkata, Hotel ITC Royal Bengal. So he had checked out. I said, would you like to come to my room? He was very close to me. Normally such a senior person. I said कि आप मेरे room में आ जाइए, please come to my room, because whenever he will go to the lobby, everybody would like to click a picture with him to cardiology conference. So he was a celebrity star, like Salman Khan of Bollywood or Amitabh Bachchan of Bollywood or Modi of politics, something like that. For cardiologists, everybody would surround him for selfies. So I took him to my room and then took last interview, which I have already on the YouTube. I took him just because to have some not discussion, but just to share some thoughts. He's no more. 16th February he died. 20th March there was a homage, which is a tribute given by French Society of Cardiology, again available on YouTube, where my videos are also there. And today I'm remembering him again, memorizing few of my things. एक बार मुझे he took me by his car to Deauville conference. Deauville is a very nice beach in France, जहाँ पे काफ़ी हॉलीवुड स्टार्स के मकान भी हैं. So he picked me up from his car, myself, my wife Rakhi and Chinmay. And then he started driving. He said at the 180 km per hour, 180. He said, I was watching his speedometer. And he said, Vivek, just for your pleasure, 180 km. मेरी तो जान निकल गई. मैंने कहा, sir, please try to come back to 140, which is okay. But 180 km, 1997. Very developed country, very nice person. Dr. Kribier is no longer. Let's hope that Chinmay goes to his place, same place where I was trained for a few months and learn something. And then thank you very much for watching this video. And in the next video, so many other instances I will try to share where he did a lot good things for me. He used to feel that certificate which he gave to me is available. He's in the last paragraph he wrote, Dr. Vivek Gupta is the most always smiling. I liked him very much. And so one sentence he wrote that during this 2 years of stay, 1.5 years stay, I had developed a very close relationship with him. A legendary cardiologist writing for his fellow, a young man, that he developed a very close relationship with me. He's always welcome to come back. If he wants to stay here in Rouen, he would be ready. And he's always welcome to come back to my department whenever he feel like. So those were the words and my relationship with Dr. Alan Kribier. Thank you very much for watching this video. Dr. Kribier अभी सबके दिमाग में है. Today we also, during the conference in Hotel Lalit in Delhi CSI, Cardiology Society of India, we gave tribute to him. Thank you very much. Dr. Vivek Gupta on 31st March 2024. Thank you.